इंसान को ये भ्रम हो गया है कि प्रभु को कोई भी नहीं जान सकता है। वो पुरातन समय था जब प्रभु को जाना जा सकता था। तो ये बात सुनकर तो मन में यही ख्याल आता है कि जब वो समय ही बीत चुका है जब प्रभु को जाना जा सकता था, तो हम फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं? किस लिए दिन रात महापुरुषों के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं? प्रभु के मिलाप के लिए महापुरुषों ने जो कहा है तो वो केवल कुछ समय तक सीमित नहीं था। वो तो एक नियम है। और अगर इंसान प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर किस लिए भक्ति कर रहा है? कुछ पदार्थों को हासिल करने के लिए या कुछ और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए? तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनके लिए हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि ये तो एक खुदगर्जी है, ये तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो अर्पण करने का नाम है कि हे दातार, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है और ये धन भी तेरा है। कबीर मेरा मुझ में कछु नाही, जो कछु सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो ये जानकर अर्पण भाव से किए गए कार्य ही भक्ति हुआ करते हैं। आज इंसान ने विचार करना है कि वो भक्ति किस लिए कर रहा है, क्योंकि प्रभु के बारे में तो वो मान ही चुका है कि इस प्रभु के साथ तो नाता जुड़ ही नहीं सकता है। और दूसरी एक और विचारधारा इंसान ने अपने मन में बना रखी है कि इस प्रभु के साथ तो उसका नाता सहज में ही जुड़ जाएगा, आत्मा परमात्मा से सहज में ही मिल जाएगी, क्योंकि ये एक माटी का पुतला ही तो है, एक माटी का बर्तन ही तो है, ये 5 तत्व का शरीर ही तो है। तो जब ये टूटेगा तो सहज ही आत्मा ने परमात्मा से मिल ही जाना है। लेकिन अगर ये उसूल सभी पर लागू होता है कि ये माटी का बर्तन टूटने पर अंत में सभी ने इसमें ही मिल जाना है, तो दिन रात सारी उम्र एक इंसान पाप करता है, इंसान चोरी करता है, कत्ल करता है, डाके डालता है, तमाम उम्र दूसरों को सताता है, तो क्या उसका शरीर नहीं टूटेगा? शरीर तो उसका भी टूटता है। तो इस असूल के मुताबिक क्या वो भी सहज में ही परमात्मा से मिल जाएगा? उसको जीवन भर कोई नेकी करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो जितने मर्जी पाप किए जाएं, तो ऐसा नहीं है। जैसे दास मिसाल भी देता है कि किसी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है और कोई कहे कि एक आलीशान गाड़ी में बैठकर सफ़र कर तो तुझे अंग्रेजी आ जाएगी, तो गाड़ी में सफ़र करने से अंग्रेजी नहीं आने वाली। और अगर हम उसे गाड़ी से उतार कर पैदल चलाना शुरू कर दें तो गाड़ी से उतरने से भी उसे अंग्रेजी नहीं आ जाएगी। अंग्रेजी का जो ज्ञान है उसे अगर उसने हासिल नहीं किया तो वो चाहे गाड़ी में बैठा है या गाड़ी से उतर जाए तो उसकी अवस्था वैसी की वैसी ही बनी रहती है। उसके लिए तो अंग्रेजी में काला अक्षर भैंस बराबर ही रहेगा। तो इसी तरह से मुक्ति इस शरीर की तो होनी नहीं है, इस आत्मा की होनी है। और आत्मा ही अगर अज्ञानता में है तो शरीर में बैठी हुई भी ये भटकती रहती है, बेचैन रहती है। और अगर इस शरीर रूपी बर्तन से ये बाहर है तो तब भी इसकी भटकन
इसी तरह से कायम रहेगी। इसीलिए आज हमने ये विचार करना है कि महापुरुषों के वचन हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस तरफ हमारा ध्यान दिलाया जा रहा है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। और इसी तरह गुरु साहिबान ने भी इसी जीवन काल में मुक्ति प्राप्त की थी और उस सहज अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने भी यही कहा था कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। तो कहने का भाव कि जब प्रभु का निवास इस मन में हो जाता है तो तभी ये अवस्था बनती है। जैसे किसी ने अगर रोशन लालटेन उठाई है तो जिसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, जिसे दिखाई नहीं देता हो, तो वो तो उसका फायदा नहीं उठा सकता है, लेकिन जिसकी आंखें हैं वो तो फायदा उठा सकता है। और अगर दोनों की ही आंखें बंद हैं तो दोनों तरफ से टकराव हो जाता है। तो रोशनी की अपनी महत्ता है, लेकिन उसकी महत्ता तभी पूर्ण होती है जब आंखें भी काम करती हैं। महापुरुषों ने धर्म का पालन करने को कहा है, क्योंकि इसी से प्रभु मिलाप होता है। और वास्तविक धर्म के विषय में कहा गया है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे एक अलग को पूछे जात न पात। तो महापुरुषों ने ऐसी अवस्था को अपनाकर ही धर्म का पालन करने को कहा है। यही धर्मी होने की पहचान है। आज हम वास्तव में इस वास्तविक धर्म को, इस इंसानियत वाले धर्म को भूल बैठे हैं। आज हमारे मनों में एक संकीर्णता है, एक तंग दृष्टि हमारी हो गई है। आज हमने सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं, जिस कारण हम खुद भी घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से एक कमरे में कोई रहता है और अगर उस कमरे में कोई खिड़की होगी ही नहीं तो वहाँ पर हमेशा घुटन ही रहेगी, वहाँ पर हमेशा ऐसी गैसें पैदा हो जाएंगी जो जानलेवा हो सकती हैं। इसी तरह आज हमने ऐसी खिड़कियां बंद कर दी हैं। आज हमने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं। कहीं पर हमने भाषा की दीवार खड़ी कर ली है, कहीं पर प्रांतीयता की दीवार खड़ी कर ली है, कहीं पर हमने मजहब की दीवार खड़ी कर ली है और उसी दायरे में हम बंधे हुए हैं, एक संकीर्णता में पड़े हुए हैं। हम पतन की ओर जा रहे हैं। अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि प्रभु प्राप्ति तो सहज है, सरल है, लेकिन जब जिज्ञासु ने अपनी आंखें बंद कर रखी हों तो किसी भी प्रकार के कर्म धर्म और भक्ति का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से तिल्ली के बेल कोल्हू में जोड़ दिए जाएं और उसकी आँख पर पट्टी बांध दी जाए तो वो घूमते जा रहा है, दिन भर घूमता रहता है और तमाम उम्र ही घूमता रहता है। उसके पाँव भी चल रहे हैं, उसको वो थकावट भी महसूस हो रही है। वो इतने इतने घंटे घूमते घूमते यही सोच रहा है कि मैं अब शायद धरती के दूसरे सिरे पर पहुंचने वाला हूं। सुबह से शाम हो गई है, मैं चलता ही जा रहा हूं, तो ज़रूर धरती का दूसरा सिरा करीब आ गया होगा। लेकिन जब उसकी आंखों से पट्टी खुलती है तो जहां वो खड़ा था वो वहीं होता है। यानी इतनी देर से वो बस 4 कदम पर ही घूमे जा रहा था। तो इसी तरह से इंसान भी सभी कर्म कर रहा है
लेकिन एक अज्ञानता के कारण इंसान इसे समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रहा है।